औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मजमून है ये BA पार्ट 2 के बच्चों के लिए। इसका जो क्वेश्चन है, What is the real meaning of freedom according to लियाकत अली खान? लियाकत अली खान के मुताबिक आज़ादी का हकीकी मतलब क्या है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर जब इस तरह के क्वेश्चन को हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपके पास वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा कंट्रोल में आएगा और इसके अलावा आपको बेशुमार टेक्निक्स मिलेंगी जो आपको फ़िक्रों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में बहुत मदद देंगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे, इंशाल्लाह ट्रांसलेशन आपके फिंगर टिप्स पे आएगी और इसके साथ साथ जब आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपके लिए PMS या CSS में ऐसे राइटिंग को ख़ास तौर पर कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आज इसका पहला हिस्सा है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसमें हम सेकंड पार्ट को टच करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की जो वोकैबुलरी है पहले एक दफ़ा उर्दू पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वोकैबुलरी फिर हम ट्रांसलेट करेंगे। लियाकत अली खान के मुताबिक आज़ादी का हकीकी मतलब सिर्फ गैर मुल्की गलबे से आज़ादी नहीं है। आज़ादी के हकीकी मतलब से मुराद भूख से, बीमारी से और जहालत से आज़ादी है। कम अज़ कम आपको उर्दू में तो क्लियर होना चाहिए ना। बच्चे तो बेचारे रट्टा लगाते हैं और उन्हें पता नहीं होता क्वेश्चन के अंदर है क्या। भूख, बीमारी और जहालत की आज़ादी के बग़ैर हर तरह की आज़ादी इंसानों के लिए बेकदर है। जिस तरह के आजकल हमारे मुल्क में हम आज़ाद तो हैं, लेकिन भूख, बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है, जिसका तोड़ अभी तक हुकूमत की तरफ से नहीं आ रहा। और जब तक ये महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी, ये चीज़ों की आज़ादी जो है वो कोई अहमियत नहीं रखेगी। जब तक आज़ादी वही होती है जो इन चीज़ों से जो है वो आज़ादी भी हासिल करे। खाली दूसरे मुल्कों के गलबे से आज़ादी हासिल करना कोई आज़ादी नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा, अपने जो मुखलिस हुक्मरान हैं हमारे, मतलब जिनके पास ताकत है, किसी भी तरह से इस मुल्क को इन चीज़ों से भी आज़ादी दिलवानी है। अगर इन चीज़ों से लोगों को आज़ादी हासिल होगी फिर ही हकीकी आज़ादी होगी। तो फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी कौम का पहला और सबसे अहम फ़र्ज़ अपनी आज़ादी की हिफाजत करना है, वरना वो मुल्क आज़ाद कौमों के खूबसूरत नाम पर एक धब्बा होगा। और इस वक्त ये धब्बे वाला हिसाब है। लियाकत अली खान ने कहा कि आज़ादी की हिफाजत मुसलसल जद्दोजहद और साबित कदमी का मुतालबा करती है। ये था हमारा पहला पैराग्राफ। इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं ताकि वोकैबुलरी आपके कंट्रोल में है। द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का मतलब, मतलब फॉरेन डोमिनेशन, गैर मुल्की गलबा, मुराद होना, फ्रीडम फ्राम हंगर, डिजीज एंड इग्नोरेंस, भूख, बीमारी और जहालत से मुराद का मतलब होना फ्रीडम फ्राम हंगर, डिजीज एंड इग्नोरेंस, यानी कि भूख, बीमारी और जहालत से आज़ादी। वांट का मतलब भी हंगर है और हंगर भूख, दोनों का मतलब भूख है।
एवरी टाइप ऑफ फ्रीडम, हर तरह की आज़ादी। वैल्यू लेस बेकदर, वैल्यू लेस बेकदर। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ नेशन, किसी भी कौम का पहला और सबसे अहम फर्ज प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, अदरवाइज वरना। अबोल्ट, अब्लॉट, ब्लॉट मीन कहते हैं धब्बा। अब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस, आज़ाद कौमों के खूबसूरत नाम पर एक धब्बा। द मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की हिफाजत। यहाँ पर मेंटेनेंस का मतलब हिफाजत भी होता है। मेंटेनेंस हिफाजत, आज़ादी की हिफाजत। डिमांड मुतालबा करना, कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल एंड स्टेडफास्टनेस, मुसलसल जदोजहद और साबित करनी। स्टेडफास्टनेस, साबित करनी। तो उम्मीद है कि आपको वोकैबुलरी कंट्रोल में आ चुकी होगी। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और आपने टेक्निक जो है उनको मद्देनज़र रखना है कि हम फ़िक्रा जब बनाते हैं तो पहले हम किसको पकड़ते हैं, उसके बाद फिर किसको पकड़ते हैं। तो सबसे पहले देखें लियाकत अली ख़ान के मुताबिक, ये एक सेपरेट पार्ट है इस आगे वाले हिस्से से। तो लियाकत अली ख़ान के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लियाकत अली ख़ान, कोमा लगाकर, आज़ादी का हकीकी मतलब सिर्फ गैर मुल्की गलबे से आज़ादी नहीं है, सादा फ़िक्रा है। सब्जेक्ट इज आर एम ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? आज़ादी का हकीकी मतलब। द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम ये सब्जेक्ट है। इज नॉट फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन ओनली, फॉरेन डोमिनेशन ओनली, सिर्फ गैर मुल्की गलबे से आज़ादी नहीं है। आज़ादी के हकीकी मतलब से मुराद, जब मुराद का करेंगे तो फिर मीन को एज ए वर्ब यूज़ करेंगे। आज़ादी की हकीकी मतलब से मुराद, द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम मीन्स, ऐसा दावा करेंगे, द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम मीन्स, आज़ादी के हकीकी मतलब से मुराद। अब ये सब्जेक्ट में आ गया, प्रेजेंट डेफिनेट में जाएगा ये फिक्रा। आज़ादी के हकीकी मतलब से मुराद अब क्या है? भूख से, बीमारी से और जहालत से आज़ादी है। अब फ्रीडम, फ्रीडम फ्राम, अब तीन ऑब्जेक्ट आ गए तो पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे। फ्रीडम फ्राम वांट या हंगर, वमा डिजीज एंड इग्नोरेंस। नेक्स्ट देखें, भूख, बीमारी और जहालत की आज़ादी के बगैर हर तरह की आज़ादी इंसानों के लिए बेकदर है। ये भी सादा फिक्रा है। अब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है? सबसे पहले भूख, बीमारी और जहाल की आज़ादी के बगैर, ये सेपरेट सेंटेंस है, इसको सेपरेट रखेंगे पहले। विदाउट द फ्रीडम ऑफ वांट या हंगर, डिजीज एंड इग्नोरेंस, भूख, बीमारी और जहाल की आज़ादी के बगैर। अब उसके बाद कॉमा लगाकर आगे वाला हिस्सा चलेगा। हर तरह की आज़ादी इंसानों के लिए बेकार है। एवरी टाइप ऑफ फ्रीडम या एवरी काइंड ऑफ फ्रीडम इज वैल्यू लेस, बेकदर है। इज वैल्यू लेस, बेकदर है इंसानों के लिए। फॉर मैन, MEN, मैन, फॉर मैन। नेक्स्ट देखें, इन्होंने कहा, इन्होंने किन्होंने? लियाकत अली खान ने। ही सेड, उन्होंने कहा कि किसी कौम का पहला और सबसे अहम फर्ज अपनी आज़ादी की हिफाजत करना है। ये कोई टेंशन नहीं है, इसमें यूज़ आ गया, यूज़ ऑफ इज टू आर टू M2 का। जिस फिक्रे में, जिस फिक्रे के आखिर में ना है का लफ्ज़ आ जाए, उसमें हम इज टू आर टू M2 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे आपको आगाही देना है, आई एम टू मेक यू अवेयरनेस, हमें इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लाना है। वी आर टू ब्रिंग दिस कंट्री ऑन द वे टू प्रोग्रेस, हमें महंगाई पर काबू पाना है। वी आर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब उसके बाद देखें, इसी तरह उन्होंने कहा, ही सेड, कि किसी कौम का पहला और सबसे अहम फर्ज, ये पूरा सब्जेक्ट है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ आ नेशन, किसी कौम का, ऑफ आ नेशन, किसी कौम का पहला और सबसे अहम फर्ज, ये सब्जेक्ट है। क्या है फर्ज? अपनी आज़ादी की हिफाजत करना है। इज टू प्रोटेक्ट, और कंट्री के लिए
हर तरफ यूज करेंगे, हिज नहीं लगाएंगे। इज टू प्रोटेक्ट हर फ्रीडम, अपनी आज़ादी की हिफाजत करना है। वरना वरना अदरवाइज वो मुल्क आज़ाद कौमों के खूबसूरत नाम पर एक धब्बा होगा। फ्यूचर का ये फिक्रा है, वर्ब नहीं है, सादा होगा, सब्जेक्ट विल बी और ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? वरना अदरवाइज वो मुल्क, द कंट्री वो मुल्क, विल बी होगा, क्या होगा? एक धब्बा। ब्लॉट कहते हैं धब्बे को। ब्लॉट एक धब्बा होगा ऑन द फेयर नेम, खूबसूरत नाम पर, ऑन द फेयर नेम, खूबसूरत नाम पर, ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस, आज़ाद कौमों के खूबसूरत नाम पर एक धब्बा होगा। लियाकत अली खान ने कहा, पास इंडेफिनिट का फिक्रा है। लियाकत अली खान सेड, लियाकत अली खान ने कहा कि आज़ादी की हिफाजत मुसलसल जद्दोजहद और साबत कदमी का मुतालबा करती है। आज़ादी की हिफाजत, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। आज़ादी की हिफाजत, द मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम, दैट द मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की हिफाजत डिमांड्स, मुतालबा करती है। किसका मुतालबा करती है? इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक मुसलसल जद्दोजहद और दूसरी साबत कदमी। तो डिमांड्स कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल या अनब्रेकेबल स्ट्रगल और साबत कदमी एंड स्टेडफास्टनेस होता है साबत कदमी। डिमांड्स कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल एंड स्टेडफास्टनेस और साबत कदमी का मुतालबा करती है। ये है असल आज़ादी। जब इन चीज़ों से आज़ादी होगी तो वही आज़ादी होगी, अदरवाइज कोई आज़ादी नहीं है। जिस तरह के इस वक्त हम इंडिया के ऊपर तो हम कहते हैं जी वो वहाँ पर उनको आज़ादी नहीं है, तो हमारे मुल्क में कहाँ आज़ादी है? आज़ादी तब मिलेगी जब गरीब लोग जो है वो पेट भर के खाना खाएंगे, उनको आराम से हर जगह से तालीम दी जाएगी, उनको रिहाइश दी जाएगी, कपड़े, हर चीज़ तो उनसे छीनी जा रही है। इस आज़ादी के लिए हमने फाइट करनी है कि अपने वो लोग जो बेचारे इन चीज़ों से महरूम हो रहे हैं, उनको उनकी वो ज़रूरियात हर हाल में पूरी करवानी है, वरना आज़ादी कोई नहीं होगी। तो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इस आज़ादी, असल आज़ादी ये है, इस आज़ादी के लिए फ़ाइट करें, और वो लोग जो माफिया है हमारे मुल्क में, हर हाल में उसको हम शिकस्त दें, ताकि ये जो मुल्क है ये वो मुल्क है जिसको बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया है, और ये एक सोने की चिड़िया है, दुनिया की हर नेमत इसमें है। लेकिन उसके बावजूद अफसोस कि हमारे लोग बेचारे खाने को तरस रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म है। और ये देखें, हम सब का फ़र्ज़ है कि हमने इस मुल्क को बचाना है, चूँकि इस मुल्क के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी गई हैं कि बंदे के रोंगटे खड़े होते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और आपको हर मैदान में कामयाबी दे। अल्लाह हाफ़िज़।